चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि कानून में वाज़ेह है कि किसी भी इस दस्तान से मुतालिक अदालत वजाहत करेगी। स्पीकर को मालूम हो कि बैरूनी फंडिंग हुई या मुल्की सालमियत को खतरा है तो कानून से हटकर भी मुल्क बचाएगा। इम्तियाज सदीकी की जानिब से मजीद कहा गया कि स्पीकर ने अपने हल्फ के मुताबिक बेहतर फैसला किया। स्पीकर का फैसला पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि लीव ग्रांट होने के बाद रूलिंग नहीं आ सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले रूलिंग आ सकती थी। मोहसिन मुल्क हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाअत के अहवाल बता रहे हैं। मोहसिन बताइएगा। देखें, जैसे जैसे समाज जारी है, चल रही है, टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे इसमें जो है इंटरेस्ट मजीद पैदा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसमें चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि कानून यही है कि पार्लियामेंट कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करे। और इस रिमार्क के बाद एक चीज तो वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है आइन के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर तो इसका फैसला अदालत कर सकती है। अदालत चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदालत जायजा लेगी कि किस हद तक कार्रवाई को इस्तेहकाक जो है वो हासिल है। और इस सारी सूरत हाल में आगे जो है चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर के पास मवाद था जिस बुनियाद पर इसने रूलिंग दी, आप के मुताबिक वजीर आजम का प्लान बना, इसके मुताबिक दुरुस्त फैसला किया गया। वजीर आजम ने आर्टिकल 58 के तहत असम्बली तहलील करवाई, इसके क्या नताइज निकलेंगे हमें भी बता दें, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उमर अता बदयाल का। जिसके बाद वकील इम्तियाज सदीकी ने अपने दलाइल शुरू किए। उनका कहना था कि वजीर आजम ने असम्बली तहलील की, वो तहरीक अदम एतमाद से अलग मामला है। और इसमें आगे कहते हुए इम्तियाज सदीकी ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इंतखाब किया और कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर फर्द वाहिद असर अंदाज नहीं हो सकता। इम्तियाज सदीकी ने अपने दलाइल में ये कहा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए थे, हमें भी बताएं जरा, हमें भी पता चले इस सारी सूरत हाल का। जिसके ऊपर इम्तियाज सदीकी ने जो वकील थे हुकूमती, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं मालूम है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में हुकूमती वकील को कहा कि जो आप नहीं मालूम इस पर बात करें। और वजीर आजम ने आर्टिकल 58 की जो हदूद को तोड़ा है, इसके क्या नताइज होंगे हमें भी बताएं। इस समाअत में अभी जो है वो दलाइल जो है वो जारी हैं और रिमार्क्स भी जारी हैं। जी ठीक है मोहसिन, आप साथ ही मौजूद रहेगा। चीफ जस्टिस जानिब से कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले रूलिंग आ सकती है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की सदारत पर एतराज़ नहीं किया। इम्तियाज सदीकी की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक और हदूद का तयन अदालत ने करना है। इम्तियाज सदीकी कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग में कोई बदनीयती नहीं। मजीद कहा कि स्पीकर ने बैरूनी साजिश की तहकीक के बाद रूलिंग दी। इम्तियाज सदीकी ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में बैरूनी साजिश की तस्दीक की गई। कानून यही है कि पार्लिमानी कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि अदालत जायजा लेगी कि किस हद तक कार्रवाई को इस्तेहकाक हासिल है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर के पास मवाद था जिस बुनियाद पर उसने रूलिंग दी। आपके मुताबिक वज़ीर आज़म का प्लान बना, उसके मुताबिक दुरुस्त फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 के तहत असम्बली तहलील करवाई, उसके क्या नताइज निकलेंगे चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा, वज़ीर आज़म के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, मज़ीद अब क्या तफसीलात हैं? देखें, अभी भी दलाइल जो हैं वो हुकूमती वकला के जारी हैं। इम्तियाज सदीकी ने अपने दलाइल में ये कहा कि स्पीकर की रूलिंग में कोई बदनीयती नहीं थी। स्पीकर ने बैरूनी साजिश की तहकीक के बाद रूलिंग दी। और इम्तियाज सदीकी का ये भी कहना था कि कौमी सलामती कमेटी में बैरूनी साजिश तस्दीक की गई और जिसके बाद ये रूलिंग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दी गई, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये भी पूछा कि क्या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुकी है कि पार्लियामेंट के अमूर में
मुदाखलत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है और इस सारी सूरत में चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए। इस दलाइल के दौरान उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि तहरीक पेश होने के बाद रूलिंग नहीं आ सकती है। तो ये वो बड़ा सवाल था जिसके बाद कुछ सेकंड की दोबारा से जो कमरा अदालत में खामोशी हो गई और ये बड़ा अहम रिमार्क था चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल शुरू किए। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, वज़ीर आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे इसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस मजहर आलम ने जो ये रिमार्क्स दिए और जस्टिस मजहर आलम मियां मदोखेल ने ये भी कहा कि अदालत आइन की तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, कि हमें ये वाली बात बताएं और इस पर पार्लियामेंट कार्रवाई से कोई मुतासिर होगा या नहीं, इसके हवाले से भी हमें आगाह करें। इसमें जो इम्तियाज सदीकी थे उन्होंने दोबारा रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्पीकर की रूलिंग में कोई बदनीयती नहीं थी। स्पीकर ने बैरूनी साजिश के तहकीक के बाद रूलिंग दी और कौमी सलामती की कमेटी में बैरूनी साजिश की जो तस्दीक है वो हो चुकी है। और इसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए और उसमें उनका जो है ये मौक़िफ़ भी था कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो अवाम में जाया जाए ये मामला और अवाम ही इसका फैसला करे। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कानून यही है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करेगी। अगर पार्लियामेंट में अगर अदालत जायजा लेगी इस बात का कि किस हद तक कार्रवाई को इस्तेहकाक हासिल है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जिसके बाद जो हुकूमती वकील थे उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और इस सारी सूरत हाल में अभी भी जो है मजीद दलाइल जारी हैं। लेकिन वकील जो इम्तियाज सदीकी थे उन्होंने अभी अभी अपने दलाइल शुरू किए हैं, जिसमें उन्होंने ये उनका कहना था कि पाकिस्तान के मफाद की खातिर वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल में ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने दलाइल में ये वाली बात भी वाज़िया की थी और इसमें नईम बुखारी ने भी अपने दलाइल उसके बाद किए और उनका कहना था मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अदालत आलिया का, मैं अली जफ़र के दलाइल अपनाता हूँ। जो कुछ अली जफ़र ने कहा उसकी वो मेरे ही दलाइल समझे जाएं, ऐसा कहना था नईम बुखारी जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील थे। और इस सारी सूरत हाल में अभी जो रिमार्क जारी थे जिसमें इम्तियाज सदीकी ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत आलिया को वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद खारिज होने का इल्म हुआ तो असम्बली तहलील कर दी। असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर सकता था। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील की। जस्टिस इजाजुल अहसन के ये रिमार्क थे। इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि नईम बुखारी की तरफ से कि सवाल हुआ था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद में नहीं लिया जा सकता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौका पर लिया जा सकता है, नईम बुखारी ने अपने रिमार्क्स में कहा। इसमें अहम चीज़ ये थी कि जस्टिस जो इजाजुल अहसन है उन्होंने इम्तियाज सदीकी के इस दलाइल पे कि वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद खारिज होने का इल्म हुआ तो असम्बली तहलील कर दी वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर, जिस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने अपने रिमार्क देते हुए फौरी तौर पर कहा कि असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर सकता था, इसलिए वज़ीर आज़म ने ऐसा किया। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल, उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असम्बली को तहलील किया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने हुकूमती वकीलों के जो दलाइल थे उसके बाद ये रिमार्क दिए। ये फैसला अभी जो है वो ये समाज जो है अभी जारी है। समाज जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन मुल्क, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।